अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गजरेला की रेसिपी। सर्दियां हों और उसमें गजरेला ना हो तो ये तो नामुमकिन है। सर्दियों के साथ आइए हम भी सर्दियों के लुत्फ़ को दोबाला करती हैं और इसमें बनाते हैं गजरेला। लेकिन गजरेला बनाने के लिए मैं इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करूँगी जिससे गजरेला मज़ेदार भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो गाजर ली हैं। इनको मैं साफ़ करने के बाद धोने के बाद इनको अच्छा सा कद्दूकस कर लेती हूँ। और चावल तकरीबन मेरे पास छोटा 1 कप चावल। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जल्दी गजरेला बनाने के लिए तकरीबन 1.5 का गिलास जो मैंने पानी लिया है और उसमें चावल जो है उनको पहले से बॉईल कर लें। इससे ये है कि ये चावल गजरेले के अंदर बड़ी जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। चावलों को बॉईल करने के साथ ही जो मेरे पास गाजरें मौजूद थी, गाजरें भी मैंने उसमें डाल के थोड़ी सी नरम कर ली। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ। मेरे पास तकरीबन किलो गाजर है तो 3 किलो मेरे पास दूध और 1.5 किलो मेरे पास मलाई है। मलाई तकरीबन अगर फ्रीज़र में फ्रिज या फ्रीज़र में मौजूद होती है। अगर आपके पास भी ये मलाई मौजूद है तो आपको किसी खोए की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस खालिस दूध लें और ढेर सारा जो गजरेला बनाएं। तो मलाई से ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की या गजरेला थिक नहीं हो रहा, वो होटल जैसा नहीं बन रहा, मज़ेदार नहीं बन रहा। तो इसके लिए ये कि आप इसमें मलाई ऐड कर लें। तो मैंने तकरीबन 3 किलो दूध है और 1.5 किलो मेरे पास मलाई है। तो मलाई थोड़ी जमी हुई है, इसको दूध में डालते हैं। जो जो दूध गर्म होगा मलाई ज़ाहिर है इसके अंदर अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ये कि अगर आप गजरेला बनाते हुए आपके पास मलाई मौजूद है तो मलाई आप इसमें ऐड करते हैं तो मलाई से क्या होगा कि आपके गजरेले का लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो जाएगा। मलाई अच्छी सी मिक्स हो गई हुई है। इसी में मैंने वो गाजर और मेरे पास चावल थे बॉयल हुए और गाजर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और इसको अब अच्छा सा पकाते हैं कि जो चावल में थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है। चीनी ऐड करने के लिए अगर आपके पास छोटा कप है चाय पीने वाला, वो आप तकरीबन 1.5 ऐड कर लें। मेरे पास ये थोड़ा बड़ा स्पून था मेजरमेंट के लिए तो मैंने वो ऐड किया इसमें। बाकी आप अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी, या मैं हमारे यहाँ नॉर्मल मीठा खाया जाता है, ना बहुत कम ना ज़्यादा। तो इसलिए मैंने तकरीबन समझें कि छोटा जो चाय पीने वाला कप है वो तकरीबन 1.5 डाला है इसमें। अब इसको इतनी देर पकाऊंगी कि ये गाढ़ा भी हो जाए और प्लस इसके अंदर जो चावल का दाना जो है वो महसूस ना हो। तो ये तकरीबन तैयार होने के करीब है। बस इसको पकाते हुए एक तो इसकी आंच नीचे ज़्यादा नहीं की जाती, सेकंड ये कि चम्मच जो है वो मुसलसल चलाया जाता है। जब इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएं समझे आपका गजरेला जो है वो रेडी है। तो गजरेला हमारा तकरीबन रेडी है। पकाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा है और ये सब कुछ वो मलाई की वजह से है, क्योंकि मलाई खुद बहुत ज़्यादा थिक होती है तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्लस मैंने चावल वगैरह पहले ही बॉयल। मज़ेदार सा गजरेला तैयार है सर्विंग के लिए। मैं इसको 2 बर्तनों में निकाल लिया मैंने। तो अब अगर आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो गरम, तो अगर आप थोड़ा ठंडा करके खाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी पसंद पे है। इस मज़ेदार से गजरेले को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।